वर्मा, वाराणसी से गवर्नमेंट जॉब में है। पार्ट टाइम इस बिजनेस को पैशनेटली बना रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा रहा सभी का। जनवरी मंथ बहुत अच्छा प्लान किया, बहुत अच्छे ऑफर अभी भी होम केयर पे आ गए हैं फिर से फ्रेंड्स। और बाकी ये मंथ भी हम लोग पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने गोल बना लिए होंगे। आज 3 तारीख को सब लोग उसी हिसाब से एक्शन कर रहे हैं, और आज हम लोग इस प्रेस मीटिंग में कुछ नई चीजें भी सीखेंगे और नए प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बारे में लोग फीलिंग अपनी शेयर करेंगे। तो पूनम वर्मा हूँ और कई सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस को करने में। इसलिए अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हम अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों की जिंदगी में कलर लाते हैं। जैसे आदमी कहता है ना कि अगर किसी की जिंदगी में जिंदगी को एक दिन की खुशी देनी है तो कुछ पैसे देके आप मदद कर दीजिए, है ना। लेकिन उसको जिंदगी भर अगर आप देखना चाहते हैं, जिंदगी भर उसको उसकी जिंदगी अगर अच्छी हो जाए, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको हम दे के उसकी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस हम लोगों के हाथ में लगा है कि प्रसाद की तरह हम लोग बांट रहे हैं सबको। और फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पेशली एमवे क्वीन जो हमारा एक वेयर रेंज है, और उसमें लेस ऑयल में और विदाउट ऑयल आप खाना बना सकते हैं। तो क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 पिलर का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहला है कि आपकी प्रॉपर अच्छी डाइट हो, है ना। आप अच्छा रेस्ट करते हो, और आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन जाता हो, और आप एक्सरसाइज वगैरह आपके रूटीन में हो, और एक पॉजिटिव थॉट्स आपका हो। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमारे चारों पिलर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक पॉजिटिव एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे धीरे धीरे हो जाते हैं। दूसरा चीज है कि न्यूट्रिशन और वेलनेस में भी हम लोग काम करते हैं, तो प्रॉपर एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है ना। तो उसी के तहत जैसे एमवे क्वीन है हमारा रेंज, तो आज हम सब लोग जानते हैं कि ऑयल में खाना, जो हमारे पहले की पद्धति थी खाना बनाने की और आज की जो पद्धति हो गई है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया है उसमें। तो इसमें स्पेशली आप लोग को यही बताया जाएगा कि एमवे कुकवेयर रेंज की क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें खाना बनाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो इसके लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे गीता सिंह जी को, जो बहुत ही डायनामिक लीडर्स हैं और बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और पैशनेट हैं इस बिजनेस को लेके। तो हम आप सबकी हेल्प से वेलकम करना चाहेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रीता सिंह जी का। हेलो सभी लोग को नमस्ते, मैं रीता सिंह, मैं बिजनेस। हाँ, शुरू करिए। जो जीरो वाला खाना बनता है इसमें बिना ऑयल का, और सब कुछ हम अपना गोभी है, आलू है, मटर है, तैयार करके रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसमें पचफोरन डाल रही हूँ। रीता जी, बर्तन दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि उसमें आपने ऑयल डाला है कि नहीं डाला है। दिख रहा है दीदी? हाँ, दिख रहा है। इसमें पचफोरन डाले हैं, फिर तेजपत्ता हम डाल रहे हैं। चटकने लगेगा तो इसमें हम लहसुन और तो रीता दीदी, आप ये क्या बना रही हैं आज? आलू गोभी और मटर की सब्जी, हल्की ग्रेवी वाली। वाह, वेरी गुड। तो हम लोग लास्ट में टेस्ट करेंगे। जी, ये पेस्ट डाला है लहसुन मिर्चा और अदरक का। सबसे पहले
मोदी नुस्खा कपिया का इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी डालना है। सारा बर्तन की क्या खासियत है लोगों को बताते भी जाइए। सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि जितनी सब आज न्यूट्रिशन है वो आम बर्तन में चला जाता है, हम लोग को मिलता नहीं है। इसमें रंग कलर भी सब्जी का बना रहता है और तरह तरह की जो भी बीमारियां हैं वो हम लोग को नहीं होता है। अगर ऑयल खाएंगे तो हम लोग की तरह तरह की बीमारी और परेशानी होती है, जो हम लोग को इसमें खाएंगे अगर तो हम लोग को परेशानी नहीं होगी। टमाटर का पेस्ट डालना है, पीस के रखे 2 छोटा टमाटर। इसका न्यूट्रिशन हम लोग को भरपूर मिल जाता है। जी दीदी। रीता जी, ये एमवेकिन आप कब से यूज कर रही हैं? हमको 1 साल हो गया। इसमें मैं बराबर खाना बनाती हूँ। लेकिन आपका बर्तन एकदम नया लग रहा है। साफ सफाई अच्छी है। थोड़ा सा भून लेंगे तो इसके बाद हम मटर डालेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हम 1 चम्मच, छोटा चम्मच से मसाला डाल देंगे इसमें। निरुपमा दीदी, इस बर्तन की खासियत है कि हम लोग को आजीवन हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे। और आम बर्तन में जैसे हम लोग का नीचे का वो गर्म हो जाता है, बराबर गर्म होता है और पकड़ता नहीं है सब्जी को। इस सबसे बड़ी खासियत है इसकी। मतलब तेल बिल्कुल नहीं डाली है ना? नहीं नहीं। सब कुछ बना लेते हैं, छोला बना लेते हैं और सब्जियां जितनी है। रीता जी, बर्तन के अंदर थोड़ा दिखाइए कि बिना तेल के ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। दिख रहा है दीदी? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए चिपक नहीं रहा। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना। भून गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम एक छोटा मीडियम साइज का आलू काटे हैं। एक गोभी है, मीडियम से भी छोटा है। जैसे हम लोग 2 लोग हैं, इस हिसाब से हम सब्जी अपना बना रहे हैं आज के लिए।
जी दीदी। निरुपमा जी हैं? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। जी निरुपमा जी, इस बर्तन की क्या खासियत है ना? और जी जी। क्यों और बर्तन से ये अलग है, जरा आप इसको बीच बीच में बताते जाइए। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो है, इस बर्तन का जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील है। और जो मतलब 3 तरह के उसमें है, जो अभी हम लोगों ने लिया था कि इसमें 2 लीटर का जो हमारे साटे पैन है, 1.5 लीटर का है एक साटे पैन, और 4 लीटर का जिसमें रीता दीदी ये खाना पका रही है ना? तो इस तरह से जो है ये हमारा है। और इसके अलावा जो हमारा इसमें सिस्टम, ये वीटालॉक सिस्टम है ना? तो वीटालॉक सिस्टम में क्या है कि जब हम इसमें खाना पकाते हैं, तो इसका जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो जो भी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इसके वो पूरी तरह से इसमें लॉक रहते हैं। और किसी भी तरह से जो है हम बाहर जैसे कुकर वगैरह में खाना हम पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि वो सारी चीज़ें हमारी बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इसमें हमारा न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है। और जो सब्जियों का कलर है या मसाले का कलर है, वो नेचुरल एज़ इट इज़ मेंटेन रहता है। और एक चीज़ जैसे हम लोग देखे होंगे कि अपने घरों में जिसने भी कुकर का इस्तेमाल किया होगा, तो जब हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे जब हम उसको मतलब सफाई करते हैं, तो देखते होंगे कि कुकर जब हम खरीद के लेके आते हैं, तो जो उसका बॉटम होता है, वो एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे यूज़ करने लगते हैं, तो बीच में वो जैसे लगता है कि गोला-सा निकल आया, मतलब बेस उसका सही नहीं रह जाता है, वो निकल आता है। तो कहीं न कहीं वो जो उसका जो घिसता है खाना पकाने के दौरान, तो उसमें जो मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे जो है खाने के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। तो उसमें कार्सिनोजेनिक पदार्थ मिला होता है कि जो हमें हार्मफुल होता है। तो जिसे कहते हैं ना कि जब पहले जो है जो लोग जेलों में रहते थे, तो उनको इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था। और उसमें इस तरह से चीज़ें होती थी कि जो धीरे-धीरे उनके हेल्थ पे नुकसान पहुँचाती थी और उनको कैंसरस जैसी बीमारियाँ होती थी। तो कई बार हम लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट में जो टेफ्लॉन कोटिंग का बर्तन आता है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टिक बर्तन, तो उसमें भी क्या होता है कि उसकी भी जो कोटिंग होती है, वो ऐसी होती है कि कुछ दिन में आप देखती होंगी कि मतलब सब लोगों ने देखा होगा कि जो इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन लेके आते हैं, तो वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन बनाते-बनाते क्या होता है कि वो बीच-बीच में से सफ़ेद होने लगता है ना? लेकिन फिर भी हम लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, और जबकि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और हमारा जो बर्तन है एमवे क्वीन का, हम लोग भी इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं। दाल हम लोग इसी में पकाते हैं, खाना, चावल, मतलब हमारा पूरा खाना मेरे घर में भी रोज़ पर डे इसी में पकता है। और अगर इसमें आप दाल पका के खाएँगे, तो इसका जो टेस्ट मिलेगा, वो कुकर की दाल में जो है कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह जब सो के उठते हैं, तो हम लोग भी धीमी आँच पे दाल इसमें रख देते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे पकती है, और बाकी जो है हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो है एक तो देखिए ऑयल फ्री हम जो है भोजन बना ले रहे हैं, है ना? और जो है हमारे पास जो इसमें न्यूट्रिशन हमारे खाने में मौजूद है, जो सब्जियों में है, जो दाल में है, या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, वो हमारा इसमें मेंटेन रहता है। और दूसरा जो है ऑप्टीटेम्प जो इसका जो सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो भाप होती है, जो वाष्प होती है, बाहर नहीं निकलती, और बहुत ही कम पानी में, है ना? बहुत ही कम पानी में हमारा खाना पक जाता है। कई बार हम लोगों ने आलू बॉयल करके इसमें देखा, तो पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, उतना जो है ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस इसमें होता जाएगा। पहले हम लोग थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल देते थे, तो पता चलता था कि बहुत मतलब पानी-पानी जैसा हो गया। हम लोगों ने 2-4 चम्मच दो पानी डाल के और आलू उबाला इसमें, और इतना बढ़िया से आलू बॉयल होता है। आपको चोखा बनाना है, आप बैंगन है, कुछ भी है, जो जो जिस चीज़ का भी आप चोखा बनाना चाहते हैं, उसको इसमें रख के, और बैंगन वगैरह को तो बिना पानी डाले ही आप ऐसे पका लीजिए इसमें, हल्का-सा उसपे लगा दीजिए ऑयल कि जिससे वो चिपकने ना पाए। तो बहुत ही बढ़िया से रोस्ट होता है जो हमारा 2 लीटर का जो साटे पैन है, उसमें चाहे रखिए, चाहे जो सबसे भारी वाला है 1.5 लीटर वाला। तो बहुत अच्छे से चीज़ें इसमें बनती हैं।
और जो टेस्ट आपको मिलेगा, जैसे हम लोग भी अपना मटर का है, गाजर है, और जो मिक्स वेज बनाते हैं या ज्यादा मटर की घुघरी जैसे बोलते हैं तो इस सीजन में, तो जब हम लोग उसको बनाते हैं तो जो टेस्ट हमें यहाँ से मिलता है इसमें बनाने में, एम्वे क्वीन में, वो जब हम मार्केट से जो भी हमारे बर्तन लिए हैं, जो भी कढ़ाई वगैरह हम लोगों ने ली है, उसमें कभी नहीं मिलता है। तो हम लोग ये देख ही रहे हैं कि रीता जी का सब्जी इसमें पक रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों ने इसमें एक चीज का ये भी अनुभव किया कि हमारा जो गैस है वो भी बहुत कम खर्चा होता है ना, क्योंकि हमारी जो भी चीजें हम पका रहे हैं इसमें बहुत ही स्लो एकदम हमें जो है गैस पे पकाना है। इंडक्शन पे भी अगर हम पका रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे हम स्लो करके रखें, क्योंकि हम लोग कई बार मिल्क वाले पे भी रखते हैं तो भी वो लगता है कि तेज हो गया। तो ये तो हमारा ऑयल की बचत हो रही है, दूसरा हमारा गैस की बचत हो रही है, और हर 5 साल पे जो हमारे बर्तन बदल जाते हैं ना, कुकर खराब हो जाता है, और इस एम्वे क्वीन पे हमें 30 इयर्स की गारंटी है ना। तो हम लोगों ने भी एम्वे क्वीन तभी खरीदा था जब ये लॉन्च हुआ था, जिस महीने में बनारस में आया था, उसी महीने में हम लोगों ने एम्वे क्वीन को परचेज किया था। और कुछ दिन हम लोगों ने नहीं बनाया स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि फिर थोड़े दिन बाद हम लोग अब सारा जो कुछ भी बनता है पूरे घर का, वो खाना सब इसी में पकाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग तो सबको सजेस्ट करेंगे कि सबको यूज करना चाहिए। और जैसे बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उनको मतलब ऑलिव ऑयल खाना चाहिए या कम ऑयल में खाना पकाना चाहिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा भी मतलब कई हमने टेस्ट करके देखा था, एक बार जो है मेरी चाची थी, तो उनको डॉक्टर ने मना किया था कि आपको तेल में बना हुआ सब्जी नहीं खाना है, तो वो क्या करती थी ना, बिना तेल की सब्जी बनाती थी। तो उसका टेस्ट हमने टेस्ट किया है कि बहुत ही मतलब खराब लगता था, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था। लेकिन जो हम लोगों के एम्वे क्वीन में चाहे हम लोग छोला बनाएं, चाहे पनीर बनाएं, चाहे कोई भी सब्जी बनाएं, वो इतनी टेस्टी होती है कि अगर हम किसी को ये ना बताएं कि ये हम लोगों ने बिना तेल के बनाया है, तो कोई गेस नहीं कर सकता है कि बिना तेल का, क्योंकि उससे ज्यादा टेस्टी बनती है। और एक लास्ट ईयर की जो है जाड़े के मौसम का ही शायद दीपक सर को याद भी होगा, पूनम दीदी भी गई थी रीता दीदी के यहाँ, तो हम लोगों ने हलवा और उसमें छोले बनाए थे मटर के, और कितना स्वादिष्ट था। सब लोग काफी लोग थे, सबने खाया था। तो बहुत ही अच्छा जो है, हर तरह से हमारी बचत है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे मतलब हर तरह से हमको सेफ रखता है एम्वे क्वीन। रीता दीदी, इसमें आपने क्या डाला था? नमक डाला था क्या? एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे एम्वे क्वीन में हमारा जो सेविंग का अगर हम देखें तो 5 साल मतलब हमारा जो पूरा टोटल सेविंग होता है कि 30 साल में अगर हम ऑयल पे जो भी हमारी सेविंग होगी वो लगभग, अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं तो 16,200 की सेविंग हमारी ऑयल की होती है। गैस हमारा जो बचता है वो लगभग 86,400 रुपीज का। और नया बर्तन जो हमारे 5 साल पे खरीदते हैं वो हमारी बचत होगी लगभग 20,000 की। 5,000 का अगर हम 4,000 का भी 5 साल में बर्तन खरीदे तो 4 पंचे 20, तो टोटल हमारी जो सेविंग होती है अगर हम एम्वे क्वीन यूज करते हैं 1,22,600 रुपए की। और उसके बाद हमारा हेल्थ जो सही सलामत रहता है कि हम एक मार्केट का तेल खा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कितना नुकसान पहुंचाता है। और मेरे घर में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, हम अपने घर का बता रहे हैं, कि हम लोग मार्केट से तो तेल खरीदना एकदम बंद ही कर दिए, बिल्कुल नहीं खरीदते। और रिफाइंड तो एकदम नहीं लाते अपने घर में। और थोड़ा बहुत तेल यूज होता है जब कभी मान लीजिए कि हाँ बच्चों के लिए कुछ इस तरह से बनाना है या कभी कुछ फ्राई करना है, नहीं तो सारी सब्जी हम लोगों की एम्वे क्वीन में बनती है, सारा सब कुछ हम लोगों का उसी में बनता है। और हमें जो प्रॉब्लम थी, मैंने बेसिकली अपने लिए शुरू में खरीदा था क्योंकि मुझे जो है मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो ये था कि मैं जब ऑयली चीजें खा लेती थी तो मुझे बहुत भारीपन लगता था, तो इसलिए मैंने एम्वे क्वीन खरीदा था। और बहुत गैस की भी प्रॉब्लम होती, लेकिन जब से हम लोग एम्वे क्वीन में बना हुआ खाना खाने लगे तो दाल चावल हर चीज
तो एक तो गैस की भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, और जो खाना खाने के बाद मुझे एक हमेशा भारीपन महसूस होता था, तो चूंकि तेल नहीं यूज होता है और मसाले और जो भी चीजें हैं वो एकदम उनका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहता है, तो इसलिए गैस की भी प्रॉब्लम जो है मुझे एकदम नहीं होती, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती थी। तो ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, और बाकी सबकी भी अपनी अपनी फीलिंग्स होगी जो लोग भी एम्बेक्विन यूज कर रहे होंगे। तो जैसा आज का था भी कि सब लोग जो भी लोग एम्बेक्विन यूज कर रहे हैं वो अपना फीलिंग जरूर बताएंगे। तो रीता दीदी की सब्जी लगभग पक के तैयार हो गई है। हाँ रीता दीदी, क्या डाले? पानी डाली इसके थोड़ा पहले? सा क्या पानी डाली? डाला, थोड़ा अच्छा, सा पानी नमक डाली डाला। थी इसके पहले? हाँ, उसके पहले नमक डाले। बस 10 मिनट में तो कोई और यूज कर सकते हैं। की सब्जी जब तक बन रही है तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्बेक्विन को यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं एम्बेक्विन को यूज करके। तो हम धीरे धीरे एक एक लोग का नाम लेते जाएंगे और सब लोग अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि उनको एम्बेक्विन में खाना बनाने से क्या बेनिफिट्स मिला तो वो बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे कौशल्या जी को। कौशल्या जी, बाद में जुड़ लीजिएगा। इसके बाद मैं इनवाइट कर रही हूँ आरती जी को, जो ये भी एम्बेक्विन यूज कर रही हैं और ये अपना फीलिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि इनको क्या बेनिफिट्स मिला। तो आरती जी प्लीज कमांड द। ठीक है, मैं आरती कोहली। एम्बेक्विन में खाना बनाना तो मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो एम्बेक्विन है वो बीटा लॉक सिस्टम है उसमें, और उसमें जो खाना बनता है उसके लेयर में, मतलब उसकी जो परत होती है उसमें चपकता नहीं है। और साथ ही मैंने ये भी सुन रखा था कि ये मतलब 0 ऑयल कुकिंग होती है, उसमें बिल्कुल भी तेल का यूज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको लिया था। और सबसे पहले मैंने, मतलब एक्साइटमेंट में सबसे पहले मैंने इसमें खीर बनाई थी, क्योंकि जनरली बर्तन में जब हम लोग खीर बनाते हैं तो वो दूध जो है वो चपकने लगता है नीचे, तो उसको बार बार चलाना पड़ता है। तो जब मैंने इसमें बनाया तो मैं वही प्रोसेस कर रही थी कि कहीं चपक ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और अच्छी बात ये रही कि मैंने उसको पूरा ढक के बनाया, लेकिन जनरली हम लोग ढक के नहीं बना पाते, क्योंकि दूध में क्या होता है कि उबाल आने लगता है और वो गिर जाता है। तो खीर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैंने एक डेमो देखा था सूजी के हलवा का, जो मतलब बिना घी का बनाया गया था। तो मैंने उसको ट्राई किया कि मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। तो सूजी का हलवा मैंने बनाया, तो इतना शानदार बना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसमें घी नहीं पड़ा, इतने टेस्टी बना था। और इसमें तेल की बचत बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि तेल इसमें डालना नहीं होता। एक बार मैंने तेल डाल के यूज किया इसको कि देखते कैसा बनता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो तेल था वो ऊपर आ गया, तो मुझे लगा कि इसमें तेल डालना बेवकूफी है। और इसकी एक और बहुत ही अच्छी चीज मैं बताऊं कि मैंने गाजर का हलवा इसमें बनाया था फर्स्ट टाइम। तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जनरली कढ़ाई में जब बनाते थे तो वो बार बार उसको चला रहे थे और बार बार वो चिपकता था, लेकिन जब इसमें बनाए तो उसको मैंने सिर्फ ढक के छोड़ दिया दूध डाल के, और वो अपने आप ही कुक होता चला गया और मुझे उसे बार बार चलाने की जरूरत बच गया। तो यही एक्सपीरियंस था मेरा। तो आपने बड़ा बढ़िया अपना एक्सपीरियंस बताया एम्बेक्विन के बारे में। और इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंजू जी को। तो मंजू जी, आप हैं तो वीडियो ऑन करिए अपना। मंजू जी, जी आप कनेक्ट हो पा रही हैं? कौशल्या जी। मेरा नाम कौशल्या गौतम है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और एम्बेक्विन की मैं बात करूँ तो एम्बेक्विन की जब हमने
बर्तन को लिए नहीं थे, हमने अपने अपलाइन से लेकर के जब इसमें हम लोग डेमो किया और इसकी जो स्वाद चखा था ना, तब से हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि हम कब इस बर्तन को लें। और जब जिस दिन बर्तन घर में आया था ना, उस दिन जैसे हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा लग रहा था क्योंकि अभी बनाए नहीं थे उसमें, लेकिन जब हमने उसमें बनाना शुरू किया, बच्चे भी बहुत अच्छा से, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे ना कि हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते थे। और जब इस बर्तन में हमने बनाने लगे तो बच्चे मेरे हरी सब्जी शुरू कर दिए। और इस बर्तन की और क्वालिटी है कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, नॉर्मली बर्तन में अगर हम लोग बना के खाते हैं तो होता है क्योंकि उसमें तेल वगैरह पड़ा रहता है, मसाले रहते हैं। तो इस बर्तन में हमने जब बना के खाया और महसूस किया कि हल्का शरीर होता है, मतलब भारी भारी सा नहीं लगता है इसमें खाने से। इसके बर्तन में बना के खाने से ऐसा महसूस हो रहा था। और गैस की जो प्रॉब्लम दीदी ने जैसे बताई वो सब हो जाते हैं। और इसमें तेल और गैस की तो बचत है ही, बताया कि इसमें तेल गैस की भी बचत हो रही है। और जैसे जो लोग डायबिटीज है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम से, इनके लिए बर्तन बहुत ही एक वरदान की तरह है। अगर वो लेते हैं, इसमें बना के खाते हैं तो बहुत दिन तक वो स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस था कि हम लोगों ने इस बर्तन में जो बनाकर जो स्वाद चखा था ना, जैसे होता ना पहले जो लोग खाते थे, जो मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता था, जो सोनापन जो आता था ना चूल्हे पर जो बना के, उस तरह की इसकी स्वाद आती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम जिसको बनाते हैं, जब ज्यादातर होता है ना, जब ज्यादा तेल वाला जब चीज बनाना होता है ना, तो हम अक्सर उसी में बनाते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा से खाते हैं और पूरी फैमिली स्वस्थ है इस समय। थैंक यू। अभी हम रीता दीदी के यहाँ चलेंगे। रीता दीदी, आप अपना सब्जी दिखाइए, क्या पकने का प्रोसेस हो रहा है? दिखाई दे रहा है दीदी? बहुत बढ़िया कलर, यही तो देखने का लग रहा है, मन तो कर रहा है टेस्ट करे चम्मच से उठा के। और थोड़ा सा वो धनिया का गार्निश कर दे रहा है इसके ऊपर। थोड़ा सा कैमरे को और क्लोज करके दिखाइए लोगों को कि कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। पहले बहुत बढ़िया, देखिए कितनी शानदार देखने में सब्जी लग रही है। लग रहा है कि ये बिना ऑयल का बना हुआ है। तो हम सब लोग रीता दीदी के लिए क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू रीता जी।